हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट एरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है इस बात के लिए रिक्वेस्टेड टॉपिक और क्वेश्चन है कि आपको एंजल नंबर्स क्यों दिख रहे हैं, कौन से दिख रहे हैं, वो जानने की कोशिश और एग्जैक्टली दिखने की वजह क्या है और उसके बाद आपको करना क्या है। तो कल भी एक टॉपिक किया था और आज भी यही टॉपिक करना चाहूँगी, क्योंकि बार बार कुछ कहना चाहते हैं एंजल्स या फिर जो भी यूनिवर्स आपको कुछ कहना चाहती है, तो या फिर आप ही सोचो ना, मांग रहे यूनिवर्स से कि मुझे कोई गाइडेंस दे दो, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ या कैसे करूँ, क्या हो। तो उसके लिए शायद ये रीडिंग आपके सामने आ रही है। तो लेट्स सी कि क्या एंजल नंबर आपको कहना चाहते हैं। Yin to the sea, observer, community, chop wood और between the worlds. Often is a bottom deck. तो देखते हैं कि कौन से एंजल नंबर आपको शायद दिख रहे हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको दो एंजल नंबर्स प्रोमिनेंटली, तीन एंजल नंबर प्रोमिनेंटली दिख रहे हैं। पहला है 222, दूसरा है 555 और तीसरा है 777। ये एंजल नंबर आपको फ्रिक्वेंटली दिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो बाकी लोगों के हैं उनसे रीडिंग रेजोनेट नहीं कर पाए, ऐसा नहीं है। तो बात यह है कि कुछ लोगों के लिए खास रेजोनेट कर जाएगी, क्योंकि इनको ये एंजल नंबर स्पेसिफिक इशारा देना चाहते हैं। सबके लिए रीडिंग है, ऐसा कुछ नहीं कि इससे स्पेसिफिक लोगों के लिए ही है। तो सबसे पहले कि आपको कहाँ जा रहा है एंजल नंबर के थ्रू, मतलब बाकी प्रॉब्लम क्या है ना कि आप ओवर इमोशनल हो रहे हैं। आप ऐसे ना एक किसी रिश्ते में हो या किसी सिचुएशन में हो, करियर में हो, आपकी लव लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, जहाँ पे भी आपकी लाइफ सिचुएशन है, वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप ना फंसे हुए हो, आप ना आगे ना बढ़ पा रहे हो ना पीछे कुछ हो रहा है। लाइक ना एक चलो कि किसी पर्सन का आप वेट कर रहे हैं, वो आ जाए और लाइफ ठीक हो जाए। ऐसा नहीं है आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पूरा सब कुछ ऐसा ड्रीम जैसा सब कंप्लीट होगा और वो सब, ऐसा एक्सपेक्ट इतना भी नहीं कर रहे हो। लेकिन जब बेसिक एक्सपेक्टेशन है कि पर्सन के कहीं ना कुछ रिस्पॉन्स आए या फिर वो आ जाए, मुझे कुछ तो क्लैरिटी मिले, मुझे करना क्या है, आगे जाना है कि नहीं आना है, समझ नहीं आ रहा है। मतलब मूव ऑन करने की कोशिश बहुत की है, करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इंडिकेशन से कहीं ना कुछ जैसे ना बांध के रखा है और आपको ना ऐसा ये आपने जैसे हैंगमैन लाइक बीच में फंसे हो, जैसे लाइक बिटवीन द वर्ल्ड्स। आप ऐसा ना किसी दो जगह में ऐसे फंसे हुए हो। डिसीजन ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि डिसीजन नहीं ले, आपको कुछ लॉजिकली भी पता है, बट आपकी इमोशनल साइड काफ़ी हद तक ना एक्टिव है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी इस सिचुएशन से डील किया कैसे जाए। आप बस मतलब ऐसा है कि आपके हाथ में कुछ नहीं, आपके हाथ बंधे हुए हैं और आपको वेट करने के अलावा या फिर सिचुएशन चेंज करने के अलावा या फिर मतलब दूर से देखने का इतना ही आपका काम बाकी है। ऐसा फील होता है कि आप उस पिक्चर में कुछ काम नहीं कर सकते, आप सिर्फ देख सकते हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं है, ऐसा आपकी फीलिंग है। आपकी फीलिंग है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि ये जो नॉर्मल रूटीन है ना, नॉर्मल रूटीन ये भी आपसे करने में मेंटेन नहीं होता। एक रात है ना जो कटती नहीं है, एक जो दिमाग में जो एक अगेन वही चैटर चलता है, कुछ ना कुछ ऐसा दिमाग में चलता रहता है कि कैसे होगा, क्या होगा, कुछ मतलब आप नॉर्मल कामों में दिल लगाने की कोशिश करते हो, लेकिन अचानक से सब कुछ ऐसा बिखर जाता है। कभी कभी ये फैमिली की वजह से भी होता है, आसपास की जगह की वजह से भी होता है, और स्पेशली लव लाइफ में
वजह से भी हो रहा है। मतलब समाज और जो खुद के अंदर का एक वो चीज़ में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, लाइक खुद की सोल वॉइस और समाज, ये वो सब इतना मतलब कॉन्फ्लिक्ट है ना आपके कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं अकेला रहूं या नहीं रहूं, समझ नहीं आ रहा है। मतलब अकेला रह भी नहीं पाते और उधर जा भी नहीं सकते, वो एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा है, वो मैच ही नहीं हो पा रहा है समहाउ। और सबसे बड़ा तकलीफ ये है कि आपको मतलब ऐसा है कि नॉर्मल चीज़ें लाइक दिन काटना मुश्किल हो जाता है, कभी कभी रातें काटना मुश्किल हो जाता है। कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोशिश कर रहे हैं, बट समा हो नहीं पा रहा है। मतलब वो जो एक बोलते ना कि चलो मोटिवेट मोटिवेट मोटिवेट, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सोचो सोचो सोचो, ठीक है, बट वो हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है। घूम फिर के जैसे ना एक सर्कल में, एक लूप में फंसे जैसी एनर्जी है आपकी। आपको ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया ने मिलके आपको जैसे ना नकारा है, हर चीज़ में आपको रिजेक्शन फील हो रहा है। तो अगेन रिजेक्शन इज़ अ डिवाइन प्रोटेक्शन। तो वो चीज़ आप सफ़र कर रहे हैं और एंजल नंबर आपको बताना चाहते हैं सबसे बड़ी चीज़ कि यू आर ऑन द राइट पाथ। ये जो आपकी लाइफ की तकलीफ़ें, ये जो तकलीफ़ें चल रही है ना, इसका मीनिंग ढूंढिए, उसका रूट कॉज ढूंढिए, इसका जो है ना, इसके समझिए कि लेसन्स क्या है उसमें। एग्जाम्पल के तौर पे आपने किसी को इतनी इमोशंस दिए हैं, कितने अपने को डिपेंडेंसी क्रिएट किया, प्यार को आपने को डिपेंडेंसी में बदल दिया है। प्यार करे आप किसी से तो आपने को डिपेंडेंसी में बदल दिया है पूरा। तो वो चीज़ लिटरली आपको अंदर से अंदर इमोशनल जो चीज़ है ना वो खा रही है। मतलब प्यार जहाँ पे आपकी ताकत होनी चाहिए थी, अभी कमज़ोरी बन गई है। आप दिन ब दिन उसी चीज़ से लाइक स्ट्रगल कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो वो चीज़ मुझे बहुत दिख रही है। आपको यूनिवर्स कहना चाहती है कि गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो, कि जो हो रहा है ना उसे होने दो। तुम्हें भी पता चलना चाहिए कि ये जो तुम देख रहे हो ना उसमें एक्चुअली समय तुम्हें एक्ट इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि तुम दूर से देख पाओ कि किसी इंसान का चेहरा, किसी सिचुएशन का पर्सपेक्टिव। हम लोग थर्ड कैमरा से जब देखते हैं तो चीज़ों का एक पर्सपेक्टिव नज़र आता है ना, वैसे आपको बताया जा रहा है कि आपको अब अभी आप इधर आ जाओ तो आपको दिखेगा नहीं, आप उधर से देख रहे हो तो आपको सब चीज़ सिनारियो दिख रहा है, सब पिक्चर क्लियर हो रहा है। तो वो चीज़ के लिए आपको कहा जा रहा है। तो एंजल नंबर आपको यही गाइड करना चाहते हैं। जैसे कि अभी 222 है, यूनियन रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो एक पेशेंस से आपका जवाब दिया जाता है क्योंकि सामने वाले से कहीं ना कहीं कुछ रिस्पॉन्स नहीं है, ज़ीरो। तो इस वक्त आपको समझ नहीं आ रहा है कि अगर एंजल नंबर दिख रहा है तो कुछ भी चीज़ चेंज क्यों नहीं हो रही है। दिन गए, हफ्ते गए, महीने गए, साल भी गुजरने को आया, कुछ नहीं हो रहा। तो अगेन वही चीज़ कि इसलिए आप हो रहे डिसअपॉइंट। एंजल नंबर तो दिख रहे हैं लेकिन क्यों, कैसे, क्या समझ नहीं आ रहा। तो वो चीज़ दिख रही है। तो 3 प्रोमिनेंट एंजल नंबर, एक तो 222 है, 555 मेजर एंड पॉजिटिव चेंज, एंड 777 स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। तो वो चीज़ है ना आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आपकी मतलब आपको ना अंदर से शांत करना है पूरा। आपकी लाइफ के तूफान अभी आपको लग रहा है कि यही चीज़ है जो मुझे खा रही है, इससे बढ़कर क्या हो सकता है, लेकिन उससे भी बढ़कर हो सकता है या नहीं हो सकता। हर चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। बेसिकली आपकी सोल को स्पिरिचुअल के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, यही बात है। पता नहीं कि कुछ रेजोनेट कर जाए नहीं कर जाए, बट जो मैसेजेस है वो मुझे फील हो रहे हैं। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, अगेन वही चीज़, यू आर हियर फॉर द रीज़न, अगेन वही, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस, और काइंडनेस काउंट्स, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपकी इनर वॉइस, आपकी इंट्यूशंस जो आपको कहना चाह रही है उसके ऊपर विश्वास कीजिए। मतलब एंजल नंबर जो दिख रहे हैं ना वो आपकी इंट्यूशंस को, मतलब इंट्यूशन से आपको भी एंजल नंबर से एक्चुअली कंफर्मेशन हो जाता है। लेकिन जब प्रैक्टिकल वे या नॉर्मल वर्ल्ड में वो कुछ होता नहीं है तो आपका एक ट्रस्ट फैक्टर डगमगा जाता है। तो वो चीज़ को आपको नहीं करना है। काइंडनेस काउंट, जो भी आप कर्म कर रहे हैं ना, जो भी अच्छे काम कर रहे हैं आप, जो ये होना अच्छे कर्मों का अच्छा फल तो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। अब भी आपको उसका नज़र नहीं आए तो ज़रूरी नहीं है,
ज़रूरी नहीं है, ये कोई चीज़ नहीं है कि जब आपने पे कर दिया और खरीद लिया या बस मिल गया आपको। एंड यू आर हियर फॉर द रीज़न, यू आर हियर फॉर द रीज़न। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस एंड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। कोई भी मिस्टेक्स या जो भी गलतियाँ आपने की है, प्रोफेशनल लाइफ, लव लाइफ, फैमिली लाइफ, जो भी है, एग्जाम्पल के तौर पे कि किसी कार्मिक सिचुएशन में आप फंसे हो, उस चीज़ को आपको कहा जा रहा है कि आपके लिए सिचुएशन इसके लिए है कि उससे आपको लेसन लर्न करके आपको उसमें कुछ सीख लेके बाहर निकलना है। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये कैसे कर सकते हैं। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्शंस, आपके जो भी एक्शंस है आप जिम्मेदार है। ये कि किसी के ऊपर आप अपनी गलती कि भाई उसने धोखा दिया, भाई उसने मुझे रुलाया, नहीं, आप खुद रो रहे हैं, ये बात आप ध्यान में रखो। रुलाया उसने है, रीज़न हो सकता है, बट रोना ना आपकी मर्जी है, हो जाता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। लेकिन फिर भी आपको अपने लिए भी कुछ करना है, ये भी आपको सोचना है। जो भी आपने गलती करा है, जो भी आपने गलती करा है, वो चीज़ मतलब किसी इंसान को दिल तोड़ने का हक आप ही ने दिया है। ऑफ कोर्स बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है, अब ये चीज़ों से गुजरने के बाद ही तो हम बता सकते हैं कि हमने भी वही गलती की थी। तो वो चीज़ आप दुनिया को बताना है कि भाई आपको गलती नहीं करनी है, गलती होना है, उससे सीखना है, दैट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन आप वही चीज़ आप बता भी सकते हैं। तो यू आर हियर फॉर द रीज़न। आप इस सिचुएशन में होने का, इस दुनिया में होने का कोई रीज़न है, रीज़न है, उसे आपको ढूंढना है और उससे आपको कंप्लीट करना है। बस फिर चुटकियों में आपकी लाइक ना 777 जो एंजल नंबर इनको दिख रहा है, तो उनको तो बहुत ज़्यादा मैसेज रिलेट कर जाएगा कि यू आर हियर फॉर द रीज़न। यस एक साथ इतने सारे आए हैं तो लेंगे हम। सो आपके सवालों के आंसर है यस, यू आर हियर फॉर द रीज़न। मगर सब जो भी चीज़ें आपको लग रहा है ना कि 222 एंजल नंबर, जो भी 555 एंजल नंबर है, 777 एंजल नंबर, जो आपको दिखने का कोई मतलब है, तो डेफिनेटली हाँ मतलब है यस। जो भी आप सोच रहे हैं ना वो होगा ही। हीलिंग एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, इसीलिए ये एंजल नंबर आपको दिख रहे हैं। अर्थ एंड ग्राउंड, आपको कहा जा रहा है कि आप ग्राउंडेड रहिए, आप डाउन टू अर्थ रहिए, आप अर्थ से जुड़िए। जो भी अर्थ रिलेटेड जो भी काम है, जैसे पेड़ पौधे लगाना हो, पानी देना हो, मतलब उनको अर्थ को नर्चर करना है, उसे ग्रैटिट्यूड करना है कि भाई मतलब जैसे सुबह उठ के हम लोग क्या करते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स या थैंक यू अर्थ कि आपने खड़े रहने के लिए ज़मीन दी है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो वो जो चीज़ है ना, ग्रैटिट्यूड फॉर एवरीथिंग, ग्रैटिट्यूड फॉर एवरीथिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, हीलिंग बहुत बहुत ज़रूरत है, इसीलिए चीज़ें अटकी हुई है, ये बात आप समझिए। एंड हार्मनी एंड रिजोल्यूशन। सो आपको लग रहा है कि ये जो चीज़ें हो रही है, मुझे काफ़ी हद तक ये 222 की एनर्जी फील हो रही है कि जो हार्मनी और रिजोल्यूशन, जो चीज़ आपकी तरफ नहीं आ रही वो आने के चांसेस है, इसीलिए आपको ये एंजल नंबर दिख रहा है। बट चीज़ें ना अभी का भी हो जाए, अभी का भी हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो इस बात को आप समझिए, जो एंग्जाइटी है ना, जो आपको शांत रहना सीखना है, वो बहुत बहुत ज़रूरी है। Discovering truth, you stand in the light of truth, clear the air. Grace and gratitude. Mystic healer, healing energy flows through you. Last card is crossing the bridges. 2 बार हीलिंग के कार्ड आए हैं, डेफिनेटली आपके लिए ही मिस्टिक हीलर, क्रॉसिंग द ब्रिजेस। इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग। ओके, एंड हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू। Again, clear the air. You stand in the light of truth. Through gratitude, joy expands. मुझे इसमें ना सब क्लियर मैसेजेस हैं, क्लियर मैसेजेस है आपको एंजल नंबर दिखने का। पहले तो आपको फॉरगिवनेस थेरेपी करनी है, हीलिंग एनर्जी की बहुत ज़रूरत है आपको। फॉरगिवनेस थेरेपी मतलब आप खुद को ही माफ़ नहीं कर पाते। मैंने क्यों ऐसा किया, मैं इतना बेवकूफ़, या मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हूँ, ये वो मेरा नसीब ख़राब है, मैं ये जो आप बोलते हो ये अपने लिए भी आप ख़राब कर रहे हो। तो वो पहले फॉरगिवनेस थेरेपी, खुद से भी माफ़ी मांगना है, दूसरों को भी माफ़ करना है,
जो भी हो रहा है वो पार्ट ऑफ द लाइफ था, बस आप उसका बोझा उठा के चल रहे हो, इसीलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। फॉरगिवनेस थेरेपी, हीलिंग बहुत ज़रूरी है, क्लिनजिंग, ये जो है ना अपने पास्ट की एनर्जी जो भी है, कार्मिक सिचुएशन हो, पर्सन हो, जो भी है, कार्मिक हैबिट्स हो, पास्ट की एनर्जी क्लियर करनी है, तो डेफिनेटली ये जो चीज़ है ना आपकी तरफ एक अलग ही नई शुरुआत लेकर आए। एक सच जो आप जानना चाहते हैं या जानने की कोशिश कर रहे हैं या आप अनदेखा कर रहे हैं, हर चीज़ वो सच आपके सामने आने वाला है। इसीलिए ये एंजल नंबर आपको दिख रहे हैं। तो जब भी एंजल नंबर दिखे तो उस एंजल नंबर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहले गैदर कीजिए। आपको वो क्यों दिख रहा है, आपकी सिचुएशन क्या है, लव लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, या पर्सनल लाइफ है, फैमिली लाइफ है, फैमिली लाइफ है, तो वो चीज़ भी आपको देखनी है। आपका फाइनेंशियल अबेंडेंस के लिए है कि क्या है। जैसे कि 111 एंजल नंबर है तो आप सपोज 111 एंजल नंबर है तो आपको शायद वो न्यू बिगिनिंग की तरफ इशारा कर रहा है। 888 ये एंजल नंबर आपको फाइनेंशियल अबंडेंस की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो उस लिए जो मैनिफेस्टेशंस करने हैं, उसके लिए जो क्लियरिंग ऑफ एनर्जी करनी है, हीलिंग करनी है, मनी वुंड्स हील करने पड़ते हैं, क्लियरेंस ऑफ एनर्जी करना पड़ता है। उसके बाद आएगा ना, जैसे ही एंजल नंबर दिख रहा है तो आपके पास फाइनेंशियल अबंडेंस आएगा, ऐसा नहीं है। ये एंजल नंबर आपको बताना चाहते हैं कि आई वॉन्ट टू गिव यू, यूनिवर्स वॉन्ट टू गिव यू द अबंडेंस, लेकिन उसके लिए जो करना है, एक प्रिपरेशन करना है, एक जगह बनानी है, एक एनर्जी क्लियर करनी है, वो करनी है। इसीलिए आपको ये एंजल नंबर दिख रहा है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील हो रहा है। तो देखते हैं कि आपकी राय क्या है। ओके, तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।